वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोग क्लासेस को जहां पर पिछली छोड़े थे तो वहां पर हम लोगों ने ये तय किया था कि पीएसआईआर के कई सारे जो है प्रश्न मैंने आप लोगों को दिए थे राइटिंग के लिए न्याय पर एक भी आंसर मुझे नहीं मिला। तो मैं इसको कौन सा सिग्नल मान करके चलूं? नहीं सर, ये ग्रीन ही सिग्नल मानिएगा। करेंगे बट वो सर हम नहीं किए। आपको पता हम डॉक्टर के यहाँ गए थे, अभी मैं थोड़ा रेस्ट पे हूँ इसीलिए नहीं की। लिखी मतलब बैठ नहीं पा रही हूँ, थोड़ा दिक्कत चलो हो कुछ रही है। सवाल और बढ़ाओ, कुछ सवाल और बढ़ाओ। सवाल लिखो तो जरा इसके और। न्याय के प्रक्रियात्मक और मूल सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट करें। इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग सब पे काम कर लें। एक बार स्क्रीन शेयर कर लेना चाहिए मुझे पहले। मुझे लगता है कि मैं शायद मैसेज देना भूल गया हूं दो बच्चों को। उनको भी फटाफट मैं भेज देता हूँ। एक मिनट रुकना जरा, मैसेज दे दूं इन सबको। ये सब जब छूटता है तो इसका ये मतलब नहीं लेते हैं कि खुद पूछ लें, बाद में रोएंगे। कौन कौन है इसमें भी अपना? एक तो श्वेता है, इसको भेजना है। और श्वेता के अलावा हाँ, ये जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के काम कर रहे थे तो उसकी भी क्लास जो है कल हम लोग 11 बजे से लेंगे। 11 सर बजे। न्याय के प्रक्रियात्मक। एक मिनट रुक जा, मैं भी करा रहा हूँ तो वो इंफॉर्मेशन भी आप लोग को दे दूं। थोड़ा सा जो है टाइम का जो है चेंजेस रहेगा। तो एट 11 वी विल स्टार्ट द क्लास। एक और कौन लड़की आती है क्लास में? एक तो श्वेता हो गई। एम आई मिसिंग समवन? बस सर हम ही चालू रहते हैं। ना 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 ना, श्वेता तो दो हो गई ना। एनी इज देयर ऑलरेडी। एनी, मैं, अपर्णा और एक वो, एक रहते हैं क्या नाम, वो पुनीत पुनीत। पुनीत, पुनीत के पांच। कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। एक्चुअली मैं क्लास को तुरंत तुरंत शुरू करने के पीछे जो है मकसद यही था कि पुनीत को जो है ज्यादा वो थी, लेकिन पुनीत ही हो गया। चलो प्रश्न लिखो जो न्याय पर प्रश्न रह गए थे। मैं करीबन 20 से 22 प्रश्न में चाहता हूं कि आप लोग लिखिए इस पर, मतलब एकदम रगड़ दें। अपर्णा एक चीज पूछनी थी, वो सोनू सूद वाली कोचिंग का क्या हुआ? तुम्हारा चल रहा है या बंद हो गया है? अपर्णा, मुझे लगता है सर आज नेटवर्क इशू है उसका। नेटवर्क बहुत बेकार चल रहा है। नेटवर्क की प्रॉब्लम तो है। चल रही है सर। तो उसमें अभी बेटा क्या चल रहा है तुम्हारा? तो सर पॉलिटी चल रहा है अभी। ओके। लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर रहा सर। ऐसी क्लासेस चली थी वो ज्वाइन की थी सर। कौन सी चली थी? पर ऐसी ऐसे क्यों धर्मेंद्र ऐसी सर ने पढ़ाया था ना उसमें। धर्मेंद्र सर नहीं है सर। हाँ, तो फिर तो एथिक्स की क्लास तो बहुत अच्छी गई होगी, राइट? सर बहुत अच्छे से समझाया था उन्होंने। यस सर। ये जो फिलोसफी वाले होते हैं वही लोग पढ़ा सकते हैं। वरना तो एक सर थे तो उनके साथ तो मेरी फेसबुक पर जो है अच्छी खासी बहस हो गई। और वो बहस ये थी कि उनका कहना था कि मोरालिटी और एथिक्स में अंतर है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। इन्होंने कुछ बोला तो उस पर जो पहले 3 क्वेश्चन दिया उसके अलावा ये क्वेश्चन है
एनी ने तीनों क्वेश्चन के आंसर दिए थे, आई मस्ट अप्रिशिएट हर। सर 20 की 200। मार्क्स हैं ये। मैं मार्क्स भी आपको दूंगा, है ना। तो ये लिखते जाओ। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा था, तो पूछ रहे हो। तो तुम्हें कुछ पता है अपर्णा, मॉरलिटी एंड एथिक्स में कोई डिफरेंस है? ओके, ये डेजर्ट शब्द लिखा हुआ है, डेजर्ट आप पढ़िएगा इसको। और भाग्य पर आधारित सामाजिक न्याय के विभिन्न अवधारणाओं की परीक्षा कीजिए। तो ये जो सोनू सूद वाली कोचिंग है अपर्णा, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है जीएस कराएंगे या वो भी कराएंगे? ओके, यस सर। और वो जो मैंने 50 वर्ड्स में कहा था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पर लिखने का, वो भी तुमने नहीं किया है। बहुत लैकनेस है अपर्णा। और श्वेता तुमने भी जो लिखा है उसमें मैंने जहाँ तक की क्लास ली थी ना, मैंने वहीं तक का लिखा, उसके आगे का भी मैंने देखा नहीं था सर, मतलब मेरा लेफ्ट हो गया था ना। नहीं तो तुमने ये लिखा कि इसको अच्छे से समझाया, जबकि मैं ये चाहता था कि मुझे वो लिखना था और लिखना था। लिखेंगे, पक्का लिखेंगे, पूरा देख लेना पूरा, उसके बाद जब फाइनल कर देंगे कल मेरा रहेगा। तो अपनी शादी के बाद उसको देखोगी? आपने नहीं, कल कल कल। ठीक है, कल कल नहीं होगा, आज रात को ही होगा कल। हाँ, रात में नेटवर्क रहता है, दिन में नेटवर्क नहीं रहता। और आगे बढ़ जाएंगे ना? नहीं बढ़ेंगे, कल आप बढ़ने के पहले। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, तो वो टाइम से मिलना चाहिए। हाँ, ये प्रश्न समझ में आ रहा है? डेजर्ट्स को हिंदी में क्या लिखते हैं? कैन एनीवन टेल मी? डेजर्ट को हिंदी में क्या लिखेंगे? त्याग। एक डिजर्ट जो है रेत वाला होगा, एक डिजर्ट मीठा वाला होगा, कौन सा लिखना है? मेरे हिसाब से त्याग होगा ये। ठीक है, ये सारे प्रश्न लिख लिए, एक तो यहीं पे और आ जाएगा। मैं चाहता हूं एकदम नहा धो करके आप लोग जो है ना पीएसआईआर में तो तैयारी हो जाइए। इस समय फिलॉसफी ऑप्शनल भी चल रहा है आईएएस मार्गदर्शक पर डेली। अगर आपके जाने में कोई हो जो ज्वाइन करना चाहता हो तो आप प्लीज उसे जरूर बताइएगा। और उसकी फीस भी बहुत कम रखी हम लोगों ने। और उस क्लास की विशिष्टता ये है जो फिलॉसफी वाली है कि उसमें दो दो टीचर पढ़ाते हैं एक साथ। एक शिवम सर हैं और एक मैं खुद ही बैठता हूँ, तो दो लोग हो जाते हैं। कुछ शिवम बताते हैं, कुछ
जहाँ पर इंटरव्यू करने की जरूरत पड़ती है या बच्चों को और एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें मैं भी बोलता रहता हूँ। तो मेरे हिसाब से पहली बार ये होगा कि दो टीचर एक साथ किसी क्लास में लगे हों। इसी में आगे लिखेंगे। कुछ पढ़ने में दिक्कत हो तो बोलिएगा जरूर। समकालीन इसको लिखिएगा। समकालीन राजनीतिक सिद्धांतों में न्याय के विकास पर नारीवादी विचारों की समीक्षा कीजिए। नारीवादी विचारों की समीक्षा कीजिए। और ना आगे बढ़ूं मैं इसको। लिखिए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अगला प्रश्न लीजिएगा। जिस भी प्रश्न का उत्तर आप लोग चाहिएगा कि मॉडल आंसर मैं लिख करके दूं, मैं आपको मॉडल आंसर भी लिख करके दूंगा। न्याय की 9 उदारवादी अवधारणा। क्या हो रहा है भाई? कैलाश? यस सर। बेटा ऑडियो ऑफ कर लीजिए, अजीब अजीब सी आवाज आती है। इसको 15 मार्क्स का रखेंगे अपने लोग। सही है।
इसके बाद अगला लिखिएगा, अगला प्रश्न लेंगे हम, और ये होगा रॉल्स के न्याय सिद्धांत में भेद मूलक सिद्धांत, भेद मूलक सिद्धांत। प्रिंसिपल को सिद्धांत दोनों जगह लिख रहे हैं, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल in Rawls' theory of justice। ये कितने मार्क्स में है? 10 में। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, ये जो है 2013 में पूछा गया था, और ये सवाल जो है 2015 में पूछा गया है। मेरे हिसाब से इतना क्वेश्चन आज पर्याप्त रहेगा। कि सारे क्वेश्चन एक साथ लिखवा दूं? रीभा, जरा ऑडियो ऑन करो। और मुझे एक रीभा, अगर मेरी आवाज आ रही है तो 1 मिनट तुम ऑडियो ऑन करो। यस सर। रीभा, तुम्हारा ये ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं, PSIR, क्या तुम्हारा ऑप्शनल है ये? नहीं सर, वो देख रही थी कि क्या हो रहा है। अच्छा, सिर्फ देखना चाह रहे हो है? चलो कोई नहीं, ठीक है। ये ऑप्शनल बेटा पढ़ा रहा हूँ इसमें। जी सर। ठीक है। मॉर्निंग में जो है मैं 11 बजे कल मैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, जो कि आप लोगों के क्लास से जो है डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, आप लोग के सिलेबस से जुड़ा हुआ है GS का। तो इफ यू विश तो यू कैन ज्वाइन दैट। ओके जी सर। मैं लिंक जो अपने स्टेटस पे शेयर कर दूंगा, इफ यू विश तो मैं आप जो है वहां से ले सकते हो, है ना? यस सर। ओके बेटा, अब आप म्यूट कर लो। चलो ठीक है अपर्णा, मैं क्वेश्चन दे देता हूं। जॉन रॉल्स के लोकतांत्रिक समानता, डेमोक्रेटिक इक्वालिटी, जॉन रॉल्स द्वारा लोकतांत्रिक समानता के लिए दिए गए तर्कों का मूल्यांकन कीजिए। Aparna, do you want? Aparna has been left. Okay, she will be back. कि एक्चुअली इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं क्वेश्चन को,
की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 15 मार्क्स का है ये। कब पूछा गया है ये? 2016 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट इज, या इसी को जो है एक और तरीके से अपर्णा, मैं ये पूछ रहा था कि तुम क्या मतलब बोली हो क्वेश्चंस को लेकर के, एंड डिस्कस भी कर लीजिए। तो यू वांट मी टू डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चंस? Okay, that's another thing. But Aparna, actually, I want to know that you want to discuss me all these questions right now. You want to write first, and then I should discuss them. सिर्फ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए जो थोड़े कठिन लग रहे हैं। Tell me which questions. I think that it should be better if you will think over it and then ask me to discuss them. Otherwise, I think Yes. that if I will discuss them directly, then it will paralyze you. ओके सर। Okay, it is up to you. If you choose that I should discuss it immediately, I can. But I think it would be better if you will think over it. And the day after tomorrow, when we will take the next Okay, class, sir. I will discuss it. Okay? यस सर, यस। Okay, my child. मैं क्या कर रहा था? I was doing this. This one is right. न्याय के लक्ष्यों को पाने के लिए दो 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है।
ओके, अगला लिखते हैं। प्रश्न, मेरे हिसाब से अगर ये सारे प्रश्न लिख लिए तो फिर न्याय से संबंधित किसी भी प्रश्न को लिखने में कल को आपको दिक्कत नहीं होगी। समुदायवादियों जॉन रॉल्स की न्याय सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न बहुत आसान है, डिटेल में हम लोगों ने इसको लिखा है। 30 मार्क्स में इसको जो है हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न जो है 2014 और 2015 में लगातार आया है। 2014 में भी आया है, 2015 में भी आया है। 2014 में जो है ये 20 मार्क्स का था, जबकि 2015 में इसको जो है 15 मार्क्स का बना दिया गया है। मैं इसको 30 मार्क्स में चाहता हूं ताकि सारे एस्पेक्ट्स जो है हम लोग कवर कर सके। क्लियर है? ये प्रश्न जो है मुझे लगता है कि आसानी से लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न ले लेंगे।
ओवरलैपिंग, सहमति, ये इसको 10 मार्क्स का रखेंगे। ओवरलैपिंग को हिंदी में एग्जैक्टली क्या कहेंगे, इसके बहुत सारे शब्द मिल सकते हैं, तो मैं ओवरलैपिंग ही लेकर के चल रहा हूं। न्याय सिद्धांत के संदर्भ में अमर्त्य सेन के योगदान की ये आप 20 में ले लीजिए, तो मेरे हिसाब से ये पर्याप्त हो जाएगा। ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? अतिव्यापन, ओके दैट्स गुड, अतिव्यापन कर देता हूं मैं। 13 क्वेश्चंस, आई थिंक दैट 13 और 13 पहले 3 पहले दिए गए थे। तो 16 क्वेश्चंस हो गए। मेरे हिसाब से लगभग सब कुछ इतने में जो है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। Am I right? तो अब आज से जो है हम लोग स्वतंत्रता शुरू करेंगे। फ्रीडम, फ्रीडम को समझने के लिए पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करते हैं। आंसर चेक कर दें। ओके दैट्स गुड। चलो आंसर ले लेते हैं। यार बहुत अच्छा अप्रोच है लिखने का, ये रियली वेरी हैप्पी विद दिस एफर्ट। तो अगर इसको लेकर के चलें तो इसमें क्या बोलते हैं कि न्याय के परंपरागत और आधुनिक अवधारणाओं में अंतर स्पष्ट करें।
न्याय राजनीतिक दर्शन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। न्याय की मुख्य समस्या यह है कि विभिन्न वर्गों, व्यक्तियों, समूहों के बीच वस्तुओं, सेवाओं व लाभों को आवंटित करने का न्याय संगत आधार क्या हो। प्लेटो ने न्याय को सद्गुण माना। अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कंसर्निंग जस्टिस शीर्षक के अंतर्गत आत्मिक गुणों के आधार पर कर्तव्य पालन, विवेक प्रधान राजा, साहस प्रधान सैनिक, तृष्णा प्रधान उत्पादक वर्ग व विभिन्न वर्गों के मध्य हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। अरस्तु ने यहीं पर न्याय को वैधानिक रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार योग्यता के अनुसार मध्यकाल में धर्म की प्रधानता के कारण धर्म के अनुसार कार्यों को ही न्याय माना। पुनः आधुनिक काल में तर्क का प्रभाव बढ़ा। नैतिक नाच के अपनी पुस्तक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में लिखते हैं कि व्यक्ति द्वारा अर्जित संपत्ति पर केवल उसका अधिकार है। अमर्त्य से नैतिकता व समाजवादी प्रक्रिया मार्क्सवादी ने अर्थ नहीं की। साम्यवादी समकालीन विचारों में नारीवादियों ने जहां अगर मैं इसको लिखता, ये इट्स गुड, मुझे लगता है कि कितने मार्क्स में दिया था मैंने इसको, इसे 15 मार्क्स में दिया था। तो मैं इसको कितने नंबर देना पसंद करूंगा, तो 15 में से अगर कहें तो अपना मैं इसको मैक्सिमम अगर कोई दे सकता हूं तो आई वुड लव टू गिव इट 6 मार्क्स आई थिंक। ये जरा हटाओ भाई, पीछे जाओ। मैं इसको जो है 6 नंबर दूंगा। रीजन ये है कि ये शुरू से उस डिफरेंशिएशन पर जो है काम नहीं करता है। अगर मुझे लिखना हो तो मैं इसको जो है, अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे जो है करूंगा। मैं इसको लिखता मैं उसी को मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं इसको जो है लिखने की कोशिश करता तो मेरे जो इंट्रोडक्शन होती, भूमिका होती, तो वो इसमें जो है बामुश्किल 15 से 20 शब्दों में मैं इसको समेटने की कोशिश करता। और भूमिका में जो है मैं केवल इतना ही जाने की कोशिश करता, इससे ज्यादा भूमिका रखने की कोशिश नहीं करता अगर 15 मार्क्स का है। और भूमिका में मैं केवल इतना करता कि न्याय की अवधारणा दो शताब्दियों के मध्य ग्रीक परंपरा से लेकर के वर्तमान समय तक महत्वपूर्ण रूप से विकसित होती है। जहां परंपरागत न्याय में, मैं इस चीज पर पहले भी मैंने जोर दिया था, परंपरागत न्याय में या न्याय के परंपरागत सिद्धांत में जस्ट मैन
ध्यान केंद्रित किया गया। वहीं आधुनिक विचारों में जस्ट सोसाइटी पर अधिक बल दिया गया, जस्ट सोसाइटी पर अधिक बल दिया गया। इस लाइन का इंपॉर्टेंस समझ रहे हो आप? ये मुख्य बॉडी में मैं लेकर के आता इसको। अब यहीं पर आप जब प्लेटो या एरिस्टोटल को लिखते हो, प्लेटो या अरस्तु वगैरह को हम लेते हैं, तो प्लेटो और अरस्तु क्या कहते हैं? कहते हैं कि व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो समाज के अनुसार अपने आप को ढाले। वो समाज को न्याय संगत नहीं बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि व्यक्ति को न्यायपूर्ण समाज की योग्य होना चाहिए। इस दैट क्या पढ़ना? ऑडियो ऑन कर पढ़ना। यस। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो आंसर आपने लिखा वो आंसर बहुत जनरलाइज्ड वे में लिखा गया है, जबकि क्वेश्चन की जो डिमांड थी यस सर। कि वह इनके अंतर पर हमको फोकस करना है, तो उसको अगर हम पहली लाइन से पकड़ करके चलते हैं और यही जस्ट मैन और जस्ट सोसाइटी को लेकर के अगर हम उतर जाते हैं, तो शायद पढ़ने वाले की रुचि हम वहीं पर ज्यादा जमा देते। ऐसा लग रहा है? यस सर। तो जैसे Yes, sir. तुम्हारे आंसर को मैं गलत नहीं काट रहा हूं, और जो मार्क्स में दे रहा हूं वो एक ठीक ठाक मार्क्स है, 40% का मार्क्स दिया मैंने। लेकिन अगर Yes, मैं sir. और बेहतर इसको करने की कोशिश करूं तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं? अब इसको पूरा लिखने के बाद मैं निष्कर्ष में क्या लिख सकता हूं? अब जैसे मुख्य बॉडी में फिर आपने जो लिखा है, थोड़ा मेरे को लगता था कि मध्य काल को आप इसमें से गायब कर दो। सर वैसे उसमें एक लाइन लिखा था सिर्फ कि वो कंटिन्यूटी के लिए सिर्फ एक लाइन लिखी थी सर। हाँ, फिर भी ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से ये देखना होगा कि क्योंकि शब्द सीमा जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है कंट्रोल किया जाना चाहिए था, और निष्कर्ष अगर इसका मुझे बनाना होता, बाकी जो है आपने जो लिखा वो चलेगा, निष्कर्ष अगर मुझे इसका बनाना होता तो निष्कर्ष में कैसे बनाता? निष्कर्ष में मैं फिर 15 से 20 शब्दों में सिमटने की कोशिश करता है इसको। देखो, भूमिका और निष्कर्ष, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, इट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ टोटल वर्ड लिमिट। Maximum Yes. in some cases is can extended to the 15%. तो निष्कर्ष में कैसे इसका बना लेता? मैं निष्कर्ष बनाता कि इस प्रकार, पूरा लिखने के बाद इस प्रकार न्याय की परंपरागत अवधारणा संकीर्ण, एक रेखीय, और कॉम्प्लिएंट को क्या लिख सकते हैं हम हिंदी में? क्या सर? कॉम्प्लिएंट को क्या लिख सकते हैं हिंदी में? कॉम्प्लिएंट
देखना सर। जरा देख लेते हैं। एक्चुअली मैं थॉट्स जो है वो आते तो इसमें और शिकायती है। कॉम्प्लिएंट का मतलब शिकायत दिया हुआ, कुछ और शब्द होना चाहिए कॉम्प्लिएंट शब्द के लिए, अभी एकदम से दिमाग में नहीं चढ़ रहा है। तो कॉम्प्लिएंट है जबकि सर आज्ञाकारी या शिकायत कौन सा करना सर चाहिए? दोषपूर्ण लिख सकते हैं सर। नहीं, दोषपूर्ण तो नहीं सकते क्योंकि दोषपूर्ण तो सारे के सारे होते हैं ना। कोई और भी जिंदा हो गया? सर हम जितना थे नेटवर्क चला गया तो मैं क्या करूं? लाइट चली जाती है तो पता नहीं क्या हो जाता है। लाइट चली जाएगी तो नेटवर्क में दिक्कत आएगी। नहीं वो पहले रहता था लेकिन जब से नेट पता नहीं वो चोर हो गया ना, वो डीजल चुरा लेते हैं। तो तुम वहीं पर जो है टावर के पास क्यों नहीं बैठी रहती? क्या करें सर, मेरे सामने ही है टावर तब भी हम कुछ नहीं कर पाते। अच्छा ठीक है। तो ये शिकायती है जबकि आधुनिक अवधारणा अपेक्षाकृत, ये कॉम्प्लिएंट की कोई एक हिंदी में दिमाग में चढ़ती है तो मैं बताता हूँ क्या लिखना चाहिए। आधुनिक अवधारणा अपेक्षाकृत ज्यादा व्यापक या अधिक व्यापक सर हम बताए तो आज्ञाकारी, शिकायती, अपनी बात पे अड़ने वाला, मैंने गूगल करके बताया आपको। जिद्दी लिखे? हाँ जिद्दी भी ठीक है। हाँ जिद्दी, अपनी बात पे अड़ने वाला मतलब जिद्दी। सर लेकिन अच्छा नहीं लगेगा सर आंसर में मेरे अकॉर्डिंग। हाँ वो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिएंट की हिंदी जो है वो जिद्दी शब्द आसपास में बैठ रहा है। और कठोर है यस सर। या अनुदार है शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि यह ज्यादा व्यापक वैविध्यपूर्ण, आधुनिक अवधारणा ज्यादा व्यापक वैविध्यपूर्ण और क्या शब्द है, उदार, अगर वो कठोर है तो ये उदार। अनुवर्ती कर दिया जाए सर कठोर की जगह। अनुवर्ती नहीं होगा, उदार और उदार है, दैट्स ऑल। तो ये जो निष्कर्ष हम बना रहे हैं एक्चुअली में हुआ क्या कि पीएसआईआर में सारे थॉट्स जो है इंग्लिश में ही घुस रहे हैं मेरे दिमाग में। शब्द की जो है हिंदी एग्जैक्ट जो है कुछ पाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हालांकि ये कोई एग्जैक्ट हिंदी होती भी नहीं, आप भी जानते हैं। तो ट्रांसलेशन कब कैसा करेंगे वो भी गूगल से ही करेंगे। तो इस प्रकार तो अब अगर देखो ये निष्कर्ष जो है ये ज्यादा सटीकता से भरा हुआ है। अब जरा तुम्हारे निष्कर्ष को हम देखते हैं। एक तो ये निष्कर्ष थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, जहां परंपरागत विचारकों ने न्याय को नैतिकता, कर्तव्य पालन व योग्यता के संदर्भ में व्यक्त किया, वहीं आधुनिक विचारकों ने इनमें राजनीतिक, सामाजिक, वैधानिक, आर्थिक व पारिवारिक आदि संदर्भों के रूप में प्रयुक्त कर इसको विस्तार दिया। हम दोनों एक ही बात को कह रहे हैं, आप भी इसको विस्तार पूर्वक ले रहे हो, ज्यादा विविधतापूर्ण ले रहे हो, ठीक है ना। और कर्तव्य पालन हमेशा कठोरता को जन्म देता है, यस सर। ठीक है। और ये जब नैतिकता और योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो है व्यक्ति पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं यस सर। तो हम लोग एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन शायद जो मैं बात कर रहा हूं वो, हालांकि मैं इस निष्कर्ष को भी अच्छा मान रहा हूं, निष्कर्ष तुम्हारा भी अच्छा है। ठीक है, बाकी जो मेन सर और अंतर हम लोग बता सकते हैं क्या सर? निष्कर्ष में नो सर, मतलब फुल बॉडी में अगर पूछे हम लोग डिस्कस करें कि परंपरागत आदमी में क्या। मेन बॉडी में तो हम जो है ज्यादा सही गए हैं। अच्छा लगा तुमने मेन बॉडी।
मेन बॉडी में तुमने सबको Yes, शामिल करते हुए लिखा है, तो दैट्स अ गुड आंसर। यस सर। और कुछ हो सकते हैं सर अंदर पॉइंट में, अगर मतलब ऐसे डिस्कस नहीं, करना हो मेरे तो? हिसाब से तो जो है जैसे तुमने देखो, हर कोई लिखेगा तो अलग अलग तरीके से ही लिखेगा, है ना। बिल्कुल मैं ये नहीं चाहता कि जो तुम्हारी अपनी लेखन शैली तुम इसको छोड़ो। एक तरीका ये हो सकता था कि हम सीधे सीधे केवल अंतरों पर ही फोकस कर जाते और एक एक विचार को न लाते। एक एक विचार को लाने से क्या हो सकता है कि कोई किसी एक को पसंद करेगा, किसी एक को छोड़ना चाहेगा, जैसे कि तुमने यहाँ पर लिखा। अब इसमें जो है तुमने जो है अमर्त्य सेन वाली विचारधारा को छोड़ दिया, नहीं लिया है। सर लिखा है मैंने, हाँ, ये दिख गया। एक्चुअली में अमर्त्य सेन सबसे नीचे आने चाहिए थे, क्योंकि वो एक सीक्वेंस बनता है, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई इससे अंतर नहीं आता है। तो ये जो तुमने लिखा ये तुम्हारा तरीका है और ये तरीका ठीक है। एक तरीका इसको लिखने का ये भी हो सकता था कि हम केवल अंतर पर काम करते और हम विचारकों के नाम ना लेते, तो वो भी अपने आप में सही था। सर अंतर के पॉइंट बहुत कम मिल रहे थे सर, इस वजह से वैसा नहीं कर पा रहे थे सर। 15 मार्क्स का ही है, कितना लिखोगे? यस 150 से 180। सर पॉइंट्स क्या क्या होंगे सर, ये समझ में नहीं आ रहा था सर। अगर पॉइंट्स के तौर पर हम देखें कि इसमें अंतर क्या क्या होना चाहिए था, तो पॉइंट्स के तौर पर जो ये होना चाहिए कि पहला तो हम लोगों ने यही देखा कि एक जस्ट मैन पर जाता है, जबकि एक दूसरा जो है जस्ट सोसाइटी पर जाता है। तो आगे आप ये बता सकते हो कि जो परंपरागत न्याय है उसमें वह व्यक्ति को समाज में रहने लायक बनने की अपेक्षा की जाती है ना। और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है कर्तव्य पालन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। जबकि अगर आधुनिक समाज में आवे तो हम समाज को न्यायपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि व्यक्ति के नजरिए से हो। और इसमें ऐसे समाज में हम जो है एक व्यवस्था की मांग करते हैं, जिसमें कि लोगों के साथ न्यायपूर्ण और पारदर्शी समान व्यवहार हो प्रत्येक व्यक्ति के साथ। अगर यस कौन है, कैलाश है कि किसी और की है? अगर मैं और आगे चलूं तो इसको कैसे ले सकता हूं कि जो परंपरागत अवधारणा है न्याय की, वह न्याय को बहुत सीमित अर्थ में देखता है। और यह जो है न्याय समाज के जो है एक अविभाज्य अंग के रूप में ही प्रत्येक व्यक्ति को देखता है। यानी कि समाज में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को जो है अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, या अपने आप को जो है एक व्यवस्था एक क्रम में लाना पड़ेगा। तो ये अवधारणा काफी जो है न्याय की अवधारणा को संकुचित कर देती है, जबकि आधुनिक अवधारणा इसका ज्यादा व्यापक रूप लेती है और जहां पर कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों पर चर्चा की गई है। और अधिकारों पर चर्चा करते समय जो है उसके साथ न्यायपूर्ण जो है व्यवहार होना चाहिए, ना कि जो है उसके कर्तव्य पर ज्यादा जोर से ज्यादा फोकस करना, जो कि परंपरागत करती है। और यहां पर आधुनिक विचारधारा में न्याय जो है वह समानता, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, लिबर्टी, नीड्स यानी कि आवश्यकता, उसके आधिपत्य या स्वामित्व और अधिकारों आदि पर जो है जोर देता है, और जिसके जरिए कि वह प्रत्येक व्यक्ति को रहने लायक और उसको अपने अधिकारों का उपभोग करने के लायक जो है समाज को बनाने की बात करता है। तो अगर यहां पर देखा जाए तो ये जो है काफी जो है वो विविधता भरा हुआ है, और इसमें आधुनिक न्याय के विचारों में वह विधिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय पर जो है हर एक उसके जो ब्रांचेस संभव, जो उसकी शाखाएं संभव, उन पर चर्चा करता है। जबकि परंपरागत
जो न्याय की अवधारणा है उसमें इस चीज का अभाव पाया जाता है। अगर इस तरह से कहें तो जो न्याय की अवधारणा को लेकर के परंपरागत विचारधारा रही है वह काफी रूढ़िवादी रही है, कंजर्वेटिव हम कह सकते हैं, जबकि आधुनिक विचारधारा को जो है हम क्या कह सकते हैं कि वह ज्यादा प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है। इसीलिए अगर हम कहें तो जो समकालीन विचारधारा जितनी भी बनी है उस समकालीन विचारधारा में जो भी पहले से स्थापित आदर्श हैं, जो भी पहले से स्थापित मापदंड हैं, उनको चुनौती दी जाती है। जैसे कि पितृसत्तात्मक समाज या वर्ण भेद या जाति भेद पर आधारित समाज, जिसका कि हम परंपरागत समाज में पूरी तरह से अभाव, या न्याय की परंपरागत अवधारणा में हम जिसका पूरी तरह से अभाव पाते हैं, वहां पर कभी भी पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती नहीं दी जाती है। ठीक है बेटा? यस सर। श्वेता, श्वेता क्लियर है? कैलाश, आपको बात समझ में आ रही है कुछ हद तक? नहीं सर, सर मेरा आज पहला दिन ही है। तो कैलाश, आप साउथ एक्सटेंशन ब्रांच से हैं क्या? नहीं सर, मैं जयपुर ब्रांच से हूँ। आप जयपुर ब्रांच से हो, ओके। तो आपका जो PSIR ऑप्शनल है? हाँ सर। सर चाणक्य में चलने वाला है, वो इस बोल रहे थे मैं भाई 15 तारीख से चलाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एक्चुअली ये आपको थोड़ा सा इसलिए भी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोगों ने जो है न्याय पर जो है 2-3 क्लासेस हम लोगों ने पूरी उस पर डिवोट की है, और आज जो है हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर आप सुनना चाहें तो सुनिए, है ना कैलाश? यस सर। अपर्णा और श्वेता, so if all is क्लियर है सर। श्वेता तुझे? क्लियर है सर। श्वेता लग रहा है कि वो गायब है, उसका नेटवर्क का चैलेंज होगा। तो अगला क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं हम। यस सर। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा किया था तुमने? मैं देख लेता हूँ उसको भी। सर मूल स्थिति न्याय के परंपरागत हो गया मूल स्थिति। जॉन रॉल्स ने, तो तूने वो नहीं किया प्रक्रियात्मक और वितरणात्मक न्याय वाला, सीधे मूल स्थिति पर रह गया। सर ग्रीक वाला था ना सर, ग्रीक वाला, ग्रीक और रॉल्स वाला सर, वो सब प्लेटो अरस्तु और रॉल्स का थोड़ा सेम हो रहा था तो इसलिए सर। अभी हम बात भी करेंगे सर, अभी ये आ रहा था तो ये कर लिया था सर। अच्छा, नहीं वो जो पहले के 3 क्वेश्चन दिए वो लगभग समान है। उनमें अंतर क्या है कि वर्ड लिमिट उनमें चेंज की है, और वो अलग अलग बार में जो है अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो लिबर्टी और इक्वालिटी से कैसे रिलेटेड है, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया था। तो उसमें ट्रेडिशनल जो है उस पर हमको जोर नहीं देना था, और दूसरे में जो है तीसरा जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो नो डाउट पहले से काफी हद तक मिलता है, लेकिन वहां पर हमको सिर्फ जॉन रॉल्स पर जो है फोकस करना है।
तो काफी हद तक आंसर मिल जाएगा, लेकिन जॉन Yes, रॉस sir. पर जो है थोड़ा हम अंत में ज्यादा फोकस करेंगे। और इसके बाद जो है मूल स्थिति को कहा था, तो जॉन रॉस ने फिर अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया और न्याय को पुनः राजनीतिक चिंतन के केंद्र में रखा। मेरे हिसाब से बुक की डेट देने से बचना चाहिए था तुम्हें, क्योंकि हो सकता है कि कभी अगर डेट गलत चली जाए तो वो इंप्रेशन गलत डाल देगा, और उसमें प्रेशर काफी होता है। यहाँ पर तो आप एक ही आंसर लिख रहे हो। रॉल्स अपने न्याय को उचितता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वह इसे शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा देते हैं। अपने न्याय को तार्किक बनाने के लिए वह तार्किक प्रक्रिया के रूप में समझौतावादी सिद्धांत को चुनते हैं। इस सिद्धांत के निर्माण के लिए वह मैं समझता हूँ बेटा, इसका जो भूमिका तुमने बांधी है ना, उस भूमिका के केंद्र में मूल स्थिति को ही आने देना था। ये बल्कि तुम नीचे जो है मेन बॉडी में लाना चाहिए था। तुम्हें ऐसा लग रहा है अपना? यस सर, कर लेंगे सर उसको सर। भूमिका हमारी ऐसी होनी चाहिए ना कि जो ये बता सके कि हमने प्रश्न की अंडरस्टैंडिंग क्या बनाई है, तो हमें सीधे सीधे प्रश्न की अंडरस्टैंडिंग पर ही काम करना चाहिए। यस सर। बाकी मैं पढ़ के लाऊं या हाँ, ये ऐसे ही करना चाहिए था कि आपको जो है थोड़ा सा अगर बना देते तो अच्छा होता है। फिर आप लिखते हो कि रॉल्स अपने न्याय को उचितता मूल स्थिति की कल्पना करते हैं, जिसके अंतर्गत सभी स्त्री पुरुष समझौता करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मूल अवस्था में तार्किक व विवेकी व्यक्ति हैं। इस अवस्था में व्यक्तियों को अपनी सामाजिक स्थिति प्रतिष्ठा का ज्ञान नहीं है। व्यक्ति को पूर्वाग्रह से रहित करने का कार्य अज्ञान का पर्दा करता है। हाँ ठीक है, बस मेरे हिसाब से वही थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था, और निष्कर्ष भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। यहां पर भी देखो, जो तुमने भूमिका लिखी है उसमें वही दोष आ रहा है। ये अच्छा किया तुमने। मेरे हिसाब से जो मूल स्थिति लिखा था उसमें मूल स्थिति को थोड़ा सा तुम्हें एक जगह चर्चा एक लाइन में कर देना चाहिए था कि हॉब्स और लॉक भी इसी तरह के मूल स्थिति की चर्चा करते हैं। अपर्णा, यस सर। यस सर। लेकिन हॉब्स और लॉक में अंतर क्या है उनकी मूल स्थिति में, कि वहां पर व्यक्ति जो है वह आदिम अवस्था में है, जबकि रॉल्स का जो मूल स्थिति है वहां पर व्यक्ति कैसा है, वहां पर व्यक्ति जो है वह विवेकी और ज्ञानी है। तो ये थोड़ा और वजन दे देता। यस सर। अज्ञान का पर्दा भी लगभग वही चीज है, बहुत अधिक अंतर नहीं है। पर ये जो तुमने थोड़ा सा ये बना दिया ना पर्दा टाइप का,
तो ये अच्छी है। यस सर। ये जिसने प्रथम प्राथमिकता की उसको, हाँ दैट्स इट, ठीक है। यस सर। हैप्पी विद दिस अटेम्प्ट। बस यही कि बेटा मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिस की और जरूरत है, और भूमिका और निष्कर्ष, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ये दो चीज ऐसी होनी चाहिए जिस पर कि शायद आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इसको और सचेत होकर के लिखने की आवश्यकता है। राइट? यस सर, वर्क करेंगे सर इस पर। हाँ हाँ। यस सर। और अब आज स्वतंत्रता दी जाए या छोड़ दी जाए, उठाएंगे तो कुछ सर करना। एनी के नहीं करना है सर आंसर चेक? हाँ उसने मुझे लिख करके तो दिया है, पर उसका तो मैंने चेक कर दिया था, दिया था उसने। अब एनी का जो है, जो मैं जैसे चाह रहा था ना, भूमिका और निष्कर्ष जो मैंने बताया है वो उससे ज्यादा करीब है, तो अभी उसको फिर से थोड़ी सर आप ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा सर, तो देख लेंगे सर। हाँ श्योर श्योर, मैं पक्का कर दूंगा, मैं पक्का कर दूंगा। यस सर। ये अभी 12 पास की है दिस ईयर, तो अभी इसके पास पर्याप्त टाइम है अपने आप को जो है उसको रखने के लिए। ये क्या करूं, क्लास को आगे करूं स्वतंत्रता अपना, या मैं परसों के लिए छोड़ दूंगा? या मुझे लगता है कि शुरू कर देना चाहिए, थोड़ा तो जो है हम लोग आज हाफ एन आवर तो हमारे पास है अभी, तो 1 मिनट का ब्रेक मैं लूंगा, फिर आई विल बी बैक।
ओके, सो आई एम बैक अगेन। और चलिए जो है स्वतंत्रता पर जो है चर्चा करते हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा इसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, एक थोड़ा डिफरेंट अप्रोच के साथ लेने की कोशिश करें। श्वेता, इफ ऑल राइट, श्वेता ने जो है मैसेज किया कि सर इफ एवरीथिंग इज राइट। आवाज नहीं है, अभी भी आवाज नहीं आ रही है मेरी अपर्णा? मैं विजुअल हूं, ऑडिबल हूं अपर्णा? यस सर। तो चलो शुरू करते हैं। स्वतंत्रता, फ्रीडम या लिबर्टी के ऊपर चर्चा करनी है हमको। द टॉपिक इज फ्रीडम और लिबर्टी। मोस्टली जो दिया जाएगा वो लिबर्टी दिया जाएगा, ना कि फ्रीडम दिया जाएगा। बट मैं फ्रीडम और लिबर्टी दोनों को इसलिए लेकर के चलना चाह रहा हूं क्योंकि कई जगहों पर इसको लेकर के कंफ्यूजन होता है। द मेन इज लिबर्टी, फर्स्ट स्वतंत्रता। जो यहां पर टॉपिक लिया जाएगा वो लिबर्टी ली जाएगी। अब चलिए जरा इस बारे में जो है कुछ बेसिक बातें करें हम। एक मान लीजिए कि हमने जो है कुछ स्थितियां ली, कुछ काल्पनिक स्थिति हम ले लें। और काल्पनिक स्थिति हमने क्या ली? हमने जो काल्पनिक स्थिति ली उसमें नंबर 1 पर पॉइंट लिया कि आईएएस मार्गदर्शक। क्योंकि हम लोग दिन भर में कम से कम 3 बैच ले रहे हैं आईएएस मार्गदर्शक के, तो 3 बैच हम लोग कौन कौन से ले लेते हैं आईएएस मार्गदर्शक पर। सबसे पहले हम लोग इंडियन पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं सुबह 11 बजे। देन हम लोग फिलॉसफी ऑप्शनल को लेते हैं कितने बजे? वी आर इंगेज्ड एट 6 PM। एंड देन हम लोग जो है PSIR ऑप्शनल लेते हैं एट 8:15 PM। तो ये 3 बैचेस हमारे पास हो जाते हैं। तो यहां पर जो है क्या हमको जो है दिक्कत, चैलेंज देखने को मिलता है पॉलिटी, फिलॉसफी और PSIR में कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि ओ सर ये तो आपने 8 घंटे जो है झुला दिया। ऐसा नहीं चलेगा सर, हमको चाहिए आजादी, इतनी ज्यादा पढ़ाई से आजादी, कठिन पढ़ाई से आजादी। अब ये जो है आजादी की मांग करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में इन बच्चों ने कहा कि कम से कम एक पीरियड में पढ़ाई ना हो, कम से कम एक बैच से छुट्टी हो, वो आजाद हो, चाहिए आजादी, फ्री हो। तो अब यहां पर आजादी या फ्री या स्वतंत्रता ये किस रूप में आई है? यह एक स्थिति के रूप में हमको दिखाई देती है कि फ्रीडम इज और द लिबर्टी इज लाइक अ सिचुएशन, कि एक सिचुएशन आपने हमको दी एंड वी आर फ्री हियर। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा जो है फिर श्वेता कहती है कि श्वेता का अपने जो है फ्रेंड से बहस हो जाता है। और श्वेता कहती है कि आईएएस मार्गदर्शक के आशीष सर जो है बेस्ट टीचर हैं, वो हमको ज्यादा फ्रीडम देते हैं। तो इनकी सहेली कहती है कि कैसे वो बेस्ट है, बाकी टीचर भी तो यही पढ़ा रहे हैं, तो ये कैसे पढ़ाते हैं? तो फिर श्वेता उनको जवाब देती हैं। श्वेता ने क्या जवाब दिया? श्वेता ने जवाब दिया कि मैं अपने आशीष सर से
मैं अपने आशीष सर से बेझिझक बात कर सकती हूं। यानी कि एकदम, और सर जी का हाल चाल है, और बताइए खाना वाना कैसे खा रहे हैं आप, ऐसे वाली बात जो है कर सकती हूं। यानी कि अपने टीचर से बात करते समय हर किसी तरह के दबाव से मुक्त हूं, किसी तरह के दबाव से मुक्त हूं। यानी कि यहां पर आजाद महसूस करती हूं। मैं उनसे बात करते समय काफी फ्री महसूस करती हूं, आशीष सर से बात करते समय। तो इनकी सहेली कहती तब तो अच्छी चीज है, क्योंकि टीचर से जब तक आप खुल करके नहीं बोलोगे तब तक जो है पढ़ाई का मतलब नहीं, तब तो केवल नोटिफिकेशन। तो अब यहां पर जो फ्रीडम है वो किस रूप में आ रही है? ये कौन सा है? ये यहां पर जो फ्रीडम है वो आप महसूस कर रहे हो। तो ये एक तरह का आपका प्रत्यक्ष ज्ञान है कि आपने जो है फ्रीडम को ऐसे फील किया है। राइट? श्वेता का कुछ मैसेज आया है। नो डाउट सर, सच में मैंने ओह फेवरेट टाइम से कुछ वो ये इसको स्लाइड टाइम याद रहेगा मुझे। ओके दैट्स गुड। सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, आशीष सर भी याद रहे, वो भी जरूरी है। ऑल डन। तो ये एक और कंडीशन आपके लिए तैयार कर रही है। एक्सपीरियंस नहीं, एग्जांपल एग्जांपल। अच्छा एग्जांपल याद रहेगा, मतलब टीचर नहीं याद रहेगा। आप फैमिली को कौन बोलता है? जब मैंने फैमिली बोला मतलब फैमिली को कौन बोलता है यार सर? भूल जाते हैं लोग, वरना लोग बोलेंगे ना, श्वेता कहाँ बोलेगी? इतने सारे जो है माँ बाप सड़कों पर ना होते, है ना, इतने सारे घर टूट न रहे होते। इसी तरह से एनी के पास ऑप्शन था कि वो लॉ भी चुन सकती थी, कुछ भी चुन सकती थी, या फिर किसी और उल्लू के पट्टे को जो है पसंद करके उसके साथ जा सकती थी। तो एली ने जो बोला कि मैं अपना कैरियर चुनने के लिए पूरी तरह से आजाद हूं। यानी कि माँ बाप ने इसके लिए कोई प्रेशर नहीं रखा। अब इनके पास ढेर सारे ऑप्शन थे, और आजाद हूं या स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र हूं। अब यहां पर एनी के लिए क्या है कि कई सारे विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनने की इनके पास आजादी है। इसी में से एक आजादी जो है कन्हैया कुमार को दी जा सकती है। ठीक है, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। इसके बाद अपर्णा आती हैं। वो कहती हैं, वो चूंकि मेंस की तैयारी ज्यादा सीरियसली करनी है, एथिक्स वगैरह पढ़ ली हैं, तो कहती हैं कि 21वीं सदी में भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी से मुक्त, आजाद नहीं है। अब यहां पर जो फ्रीडम आई है, जो लिबर्टी आई है, वो किस सेंस में है? वह जरूरत के सेंस में है, आवश्यकता के सेंस में है।
है कि नहीं है? तो यहां पर आवश्यकता क्या है? फिर हम किसी के भी संदर्भ में कह सकते हैं कि किसी की भी, जैसे कि शादीशुदा महिला के बारे में कह सकते हैं, तो ज्यादातर पुरुष की, पति की, ससुर की, सबकी मर्जी से चलती है। तो क्रांतिकारी जो है महिला होगी, नारीवादी होगी, वो क्या कहेगी कि किसी भी देश की आजादी को नकारना नहीं चाहिए, किसी भी देश की आजादी को नकारना नहीं चाहिए। अब यहां पर जब आप कह रहे हो आजादी को, किसी भी देश की, किसी भी व्यक्ति की आजादी को नकारना नहीं चाहिए, तो यहां पर अब आप आजादी को किस सेंस में ले रहे हो? यहां पर गरिमा की भावना आ रही है, गरिमा की भावना आ रही है। इस तरह से अलग अलग लोगों के लिए आजादी जो है वह अलग अलग हो सकती है। अब जितनी जगह जो है आजादी, मुक्ति, फ्रीडम शब्द है, सबके लिए आप स्वतंत्रता या लिबर्टी का इस्तेमाल कर लीजिए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आजादी कितने सेंस में जो है हमको दिखाई देती है। आजादी हमको कितने सेंस में, ये अगर हम सबके लिए स्वतंत्रता लें तो स्वतंत्रता हमको कितने सेंस में दिखाई देती है। पहली स्वतंत्रता हमने किस सेंस में मिली थी? एक स्थिति है, वो यानी कि स्वतंत्रता क्या है? एक स्थिति है। दूसरे सेंस में स्वतंत्रता क्या है? दूसरे सेंस में स्वतंत्रता महसूस की जाने वाली चीज है, यानी कि स्वतंत्रता प्रत्यक्ष ज्ञान है। तीसरे सेंस में स्वतंत्रता क्या है? एक विकल्प है। चौथे सेंस में जो है स्वतंत्रता क्या है? आवश्यकताओं का पूरा होना, आवश्यकताओं का पूरा होना। पांचवें सेंस में क्या है? स्वतंत्रता गरिमा की भावना के रूप में है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ज्यादा टिम्बकटू तो नहीं हो रहा हूं आप लोगों के लिए। ये फॉल क्लियर? तो स्वतंत्रता कई सारे रूप में होती है, लेकिन यहीं पर निष्कर्ष रूप में आप एक चीज और भी कर सकते हैं कि अगर स्वतंत्रता इतने सारे डायमेंशन में है तो इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। ऑर्डर एक और चीज है कि यहां पर स्वतंत्रता अपने आप में अलग आयाम नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता की जब भी चर्चा करते हैं तो स्वतंत्रता में कई अन्य अवधारणाएं भी जुड़ जाती हैं। जैसे स्वतंत्रता में समानता, अधिकार अगर हम कहें तो स्वतंत्रता में बगैर समानता के लाए हुए हम स्वतंत्रता की चर्चा नहीं कर सकते। हम या मैं इसको एक अलग उस पर ले लेता हूं, यानी कि स्वतंत्रता की जब कभी भी चर्चा होगी, फ्रीडम की जब कभी भी चर्चा होगी, तो इसके साथ निसंदेह समानता की भी चर्चा करेंगे आप, इसके साथ निसंदेह आप
अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि भूख से मुक्ति सबका अधिकार है, अपना कैरियर चुनना सबका अधिकार है, कैरियर को चुनने के समय में किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। ये जो है समानता की बात है कि पुरुषों के लिए अलग कैरियर और महिलाओं के लिए अलग कैरियर यह नहीं है। कोई दबाव, कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। न्याय की भी यह धारणा है। ये लोगों के बीच में जब भूख के बारे में बात करते हैं, भरपेट भोजन के बारे में बात करते हैं, तो प्राथमिक वस्तुओं की प्राप्ति के बारे में भी बात है। तो यह स्वतंत्रता की अवधारणा जो है, यह इन सब अवधारणाओं के साथ जुड़ करके आती है। तो स्वतंत्रता की अवधारणा अन्य कई अवधारणाओं से जुड़ी है, अन्य कई अवधारणाओं से जुड़ी है। क्या मेरी बात क्लियर है? इफ आई एम क्लियर? अब जरा एक और काल्पनिक स्थिति लेते हैं। और काल्पनिक स्थिति क्या है कि मैं एक सेंटेंस इस्तेमाल करता हूं कि मुझे स्वतंत्रता है कि मैं कार चलाना सीखूं। ये इसका जो है एक पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, वी श्री रंजनी, उन्होंने इसका जिक्र किया है। मैं सीधे उनका एग्जाम्पल उठाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो कहती हैं कि मुझे स्वतंत्रता है कि मैं कार चलाना सीखूं। अब कई बातें इस स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हैं, कई बातें जुड़ी हैं। वो पहली बात क्या जुड़ी है जो इससे पहली है कि कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा या रुकावट नहीं है, या इसको और बेहतर लिख सकते हैं, बाधा या रुकावट का अभाव। दूसरा, या आप इसको और एक्सप्लेन करना चाहें तो मतलब ये कि अगर मैं कार चलाना सीखना चाह रहा हूं तो हो सकता है कि एनी को जो है रोक दिया जाए, उनके घर वाले कहें, अरे नन्नी मुन्नी 100 ग्राम की तुम हो, कहां चलाना सीखोगी? नहीं नहीं, तुम नहीं चलाओगी, लड़की होकर के तुम कार कैसे चलाओगी? ये तो लड़कों का काम है। तो कोई जबरन आपको रोक नहीं रहा है, तो किसी बाधा या रुकावट का अभाव है। इस पहले सेंटेंस में आपको यह बात क्लियर होगी। क्लियर हो रही है? बाधा या रुकावट का अभाव। दूसरा चीज क्या है इसमें कि साधन की उपलब्धता। साधन की उपलब्धता, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जरूरी स्थितियां, आवश्यक जरूरी स्थितियां मौजूद हैं। ये कहते हैं कि यहां पर जरूरी स्थितियां भी मौजूद हैं और आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति भी, जैसे कि आपके पास कार चलाना सीखना चाहते हैं, या किसी और की कार, चाहे आपकी खुद की हो या चाहे किसी और ने आपको कार दे दी हो, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जब कार चलाना सीखना चाह रहे हैं आप, तो एट द सेम टाइम कोई ऐसा हो भी
जो कि आपको कार चलाना सिखाने के लिए तैयार हो, और एक ऐसी सड़क भी हो आपके लिए जहां पर कि आप कार चलाना सीख लें। तीसरी चीज है विकल्पों की उपस्थिति। मान लीजिए कि आप एक ऐसे जो है द्वीप पे रहते हैं जहां पे सरवाइव करने के लिए आपको कार चलाना ही चलाना है। आप अगर कार चलाना नहीं जानते हैं तो वहां का तानाशाह आपको हाथी के पैर के नीचे को चलवा देगा। आप ऑटो नहीं चलाना सीख सकते, आप साइकिल से नहीं चल सकते, आप बाइक से नहीं चल सकते, आप हेलीकॉप्टर से नहीं चल सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ कार ही चलाना है। तो क्या आप ये कर सकते हैं कि आप कार चलाने सीखने के लिए स्वतंत्र हैं? फिर आप स्वतंत्र नहीं हैं। तो इसलिए अगर स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता की अवधारणा में तीन चीजें बहुत स्पष्ट तौर से जुड़ी हैं। तीन चीजें। पहला, बाधाओं का अभाव। जो अभी हमने पॉइंट्स लिखे हैं। नंबर 2, परिस्थितियां। परिस्थितियों का अनुकूल होना। और तीसरा अगर मैं कहूं तो स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है कि विकल्पों की उपस्थिति। लॉ जब कोर्ट कहीं काम करती है तो कोर्ट काम करते समय ये देखती है कि अगर किसी का मर्डर हुआ है और मान लीजिए कि मैं मर्डर का दोषी हूं, तो वो आपसे जो आपके ऊपर आरोप लगाने वाला वकील होगा उसे ये साबित करना होगा कि ये आपने अपनी पूरी स्वतंत्रता के साथ ये मर्डर किया है। किसी ने आपके ऊपर अटैक कर दिया और आपने सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया, तो फिर उस हत्या के दोषी आप नहीं है, क्योंकि आपके पास अन्य कोई उपस्थिति विकल्प जो है वहां पर उपस्थित नहीं था। आपके जिंदा रहने के लिए उसका मर्डर जरूरी था। लेकिन मैंने दुश्मनी बस किसी को मार दिया, तो मेरे पास विकल्प था कि मैं उसको छोड़ भी सकता था। इसलिए वहां पर मुझे स्वतंत्रता थी। तो स्वतंत्रता के लिए विकल्पों का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, विपरीत परिस्थितियों में, जैसे कि वही सेल्फ डिफेंस वाली आपके ऊपर किसी ने अटैक किया है, तो यहां पर भी आपके पास परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है कि आप स्वतंत्र कोई निर्णय लीजिए। आपको तात्कालिक रूप से कुछ भी करना था। और तीसरा, बाधाओं का अभाव। अगर बाधाएं हैं तो फिर आपकी स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बचपन में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, स्कूल बहुत दूर है। तो क्या वहां पर उनको स्वतंत्र माना जाएगा? तो क्या है कि नहीं, हम उन्हें जो है कभी भी स्वतंत्र नहीं मानेंगे, क्योंकि वह अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि उनके पास आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी बाधाएं थी। इसलिए अगर स्वतंत्रता है
तो स्वतंत्रता पहले तो कोई एक निश्चित परिभाषा संभव नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 2 चीज, स्वतंत्रता अपने आप में कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि यह अन्य गुणों के साथ या अन्य प्रत्ययों के साथ या अन्य आइडियाज के साथ ही आती है, जैसे कि समानता, अधिकार, न्याय आदि के साथ आती है। नंबर 3 जो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता के लिए कुछ चीजों का होना बहुत आवश्यक है। अब अगर बाधा, ये तीनों अगर आप याद रखेंगे तो फिर आगे हमारे लिए काम कर पाना आसान होगा। ये 3 कसम खा करके, पुड़िया बना करके जेब में रख लीजिए, जो दिल के सबसे करीब जेब हो, ऊपर वाली पॉकेट, ताकि पट से निकालिए, पढ़िए और फिर पट से रख दीजिए। Is that clear? If all is clear, अब स्वतंत्रता की अवधारणा पर आ जाते हैं कि स्वतंत्रता की अवधारणा कैसे रही है। स्वतंत्रता की अवधारणा अगर इस पर आए तो ये हम कर सकते हैं कि जैसे न्याय को हमने देखा कि अलग अलग कालखंडों में अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से इसको सोचा, उसी तरह से स्वतंत्रता भी एक ऐसा प्रत्यय है जिसको कि अलग अलग समय में अलग अलग विचारकों ने अलग अलग चश्मे से देखा है। आप लिख सकते हैं, अगर एक लाइन लिखना चाहें तो आप, कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास के विभिन्न चरणों में, राजनीतिक चिंतन के इतिहास के विभिन्न चरणों में, आप लोग लिख रहे हैं, राजनीतिक चिंतन के इतिहास के विभिन्न चरणों में विचारकों ने स्वतंत्रता की अवधारणा को अलग अलग तरीके से देखा है। स्वतंत्रता की अवधारणा को अलग अलग तरीके से देखा है। अब इसमें जो है, आप सबसे पहले लिखिए थॉमस हॉब्स। शुरुआत कहां से करेंगे? थॉमस हॉब्स के साथ। या कल इसको परसों लेते हैं, एक दिन का छोड़ करके आप एनसीईआरटी कर लीजिए, तब लेंगे, वरना अगर शुरू भी करेंगे तो इसको हम जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कल 11 बजे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पर हमारी आपकी मुलाकात होगी, दोपहर 11 बजे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। ठीक है दोस्तों, प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर ये पॉलिटी क्लास है क्या कल 11 बजे? हाँ जी सर, चाणक्य ऐप पर ऑनलाइन आपने कोई क्लास ली थी क्या सर पॉलिटी की? चाणक्य ऐप पर मैं ले रहा था, इसमें मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने चैनल के लिए लूंगा कल दोपहर 11 बजे।
नहीं सर, आपने कोई पहली क्लास ली थी क्या, कोई ऑनलाइन चाणक्य ऐप पर? चाणक्य ऐप पर मैं फर्स्ट टाइम लेता था, उस क्लास को मैंने बीच में रोक दिया है। किसकी सर? पॉलिटी की चाणक्य ऑनलाइन तो मैंने बहुत सारी क्लास ली है, पिछले 3 सालों में मैंने बहुत सारी क्लास ली है ऑनलाइन, लेकिन पॉलिटी की मैंने सिर्फ पहली बार मैं ले रहा था। इसके पहले मैंने आईआर के साथ 2 बार ली है, सोशल जस्टिस ली है, गवर्नेंस ली है, आईआर ली है। आईआर में कम से कम 2 बार मैंने पढ़ाई है आपके यहाँ ऑनलाइन। हाँ तो नहीं आया यार, तो मैंने पढ़ ली सर, पॉलिटी पढ़ना था ऑनलाइन तो वो रहेगा। तो नहीं, तो पॉलिटी तो जो आपका जयपुर ब्रांच आपको बोलेगा आप उसी से पढ़ोगे ना। वो नहीं सर, मैं जयपुर ब्रांच में था। किस ब्रांच में? जयपुर ब्रांच में सर आपसे पढ़ा था मैंने पॉलिटी, तो वो छूट गया था सर आधा, तो मैं देखो ऑनलाइन कर लेता, आपने लिया तो कोई क्लास। नहीं, वहां पर तो नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन चाहोगे तो उस ऐप पर तो नहीं है, लेकिन मेरे अपने जो है यूट्यूब चैनल पर जो है सारी क्लासेस मौजूद हैं। सर ठीक है, उस पर नहीं है। ठीक। और हाल फिलहाल मैं चाणक्य के लिए कोई क्लास लेने भी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जो भी काम करूंगा मैं इसी चैनल पे करूंगा। ठीक है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। ओके गाइस, so any more question from either from Aparna or Sweta? No, all good? Okay, so take care. Bye bye.